माँ के जितने भी बच्चे होते हैं वो सभी बच्चों से एक जैसा ही प्यार करती है। दूर किसी जंगल में एक चिड़िया रहती थी जिसका नाम रानो चिड़िया था। रानो चिड़िया के 3 बच्चे थे। बड़े बेटे का नाम जूजू, छोटे का नाम कुकू और बेटी का नाम था गुड़िया। जूजू हमेशा ये समझता था कि उसकी मम्मा उसका कम प्यार करती है और छोटे भाई का ज्यादा प्यार करती है। मम्मा मम्मा देखें, भाई जूजू ने मेरी रोटी ले ली है। जूजू भाई, कुकू भाई की रोटी दे दे, मम्मा और रोटी बना रही है। जूजू बेटा, आप हमेशा छोटे बहन भाइयों को रुलाकर ही खुश होते हैं। देखें कुकू कैसे रो रहा है, इसे ये रोटी दे दें, आप दूसरी ले लेना। मम्मा मम्मा, जूजू भाई मुझे धक्का दे रहा है। एक मैं ही बुरा हूँ, ये दोनों तो बहुत अच्छे हैं। जो भी बात हो झूठा मैं ही होता हूँ। मम्मा आप मुझसे प्यार ही नहीं करती हैं। बेटा ऐसा नहीं है, कुकू छोटा है ना, इसलिए कुकू का ख्याल ज्यादा रखना पड़ता है। जूजू बिना रोटी खाए ही घर से बाहर चला जाता है। जूजू भाई वापस आ जाइए, ले ले, आप मेरी रोटी ले ले, प्लीज मम्मा को दुखी मत करें। लेकिन जूजू तो किसी की नहीं सुनता और नदी के पास जाकर डोरियां से अपने दिल की भड़ास निकालने लगता है। आप भी ऐसा ही करती हैं? क्या आप भी अपने छोटे बेटे से कम प्यार करती हैं? ना ना, मैं तो तुम्हारी माँ के जैसी थोड़ी हूँ। मैं तो अपने बड़े बेटे को ही हर चीज लाकर देती हूँ। अभी भी कल ही मैं अपने बड़े बेटे को मिठाई लाकर दी थी। तो फिर मेरी मम्मा ऐसा क्यों करती है? अपनी मम्मा से बात बात पर गुस्से हो जाया करो, फिर तुम देखना तुम्हारी मम्मा तुम्हारा ही प्यार करेगी। कोई नई बात बताइए आंटी, ये तो आपने पहले भी बताया था और मैं ऐसा करता भी हूँ, लेकिन मम्मा फिर भी मुझे प्यार ही नहीं करती। गुड़िया बेटी, जूजू गुस्सा होकर चला गया है, आप कुकू को रोटी खिलाओ और मैं जूजू को मना कर लाती हूँ। मम्मा चिड़िया घर से निकलती है। जूजू, जूजू बेटा कहाँ है आप? जूजू। मम्मा चिड़िया अपने बेटे को ढूंढती ढूंढती जूजू के पास पहुँच जाती है। अब भाग जाना और जाकर झाड़ियों में छुप जाना। जूजू बेटा चलो घर चले, आप यहाँ बैठिए और मैं आपको पूरे जंगल में घूमूंगी। मैं नहीं घर जाऊँगा, मैं यहाँ ही ठीक हूँ। चिड़िया तुम भी अपने सारे बच्चों से बराबर प्यार किया करो। क्या हुआ कि जूजू इतना सुंदर नहीं है? गोरी शर्म करो, एक माँ भला ऐसे कैसे कर सकती है? जूजू बेटा घर चलो, आपका भाई कुकू आपके पास बैठा हुआ है, तुम कोई शरारत न कर ले। फिर वही कुकू, ऐसा कहते हुए जूजू वहाँ से भाग जाता है। मम्मा चिड़िया जूजू के पीछे पीछे उड़ती है। जूजू जाकर घनी झाड़ियों में छुप जाता है। जूजू बेटा कहाँ है आप? बेटा मुझे तंग मत करो, जहाँ भी हो निकल आओ, मैं थक गई हूँ। लेकिन जूजू झाड़ियों से बाहर नहीं आता। थक हार कर मम्मा चिड़िया वापस घर चली जाती है। मम्मा कहाँ है जूजू भाई? उसे गोरी कवि ने बिगाड़ दिया है, वो भागकर झाड़ियों में छुप गया। मैंने बहुत आवाजें दी लेकिन वो निकला ही नहीं। शाम हो जाती है। जूजू से थोड़ी ही दूर पेड़ के ऊपर एक चील आकर बैठ जाती है। जूजू का ध्यान जब चील की तरफ जाता है तो वो डर जाता है। फिर क्या हुआ? मम्मा भी चली गई है और चील भी आ गई। अब अगर मैं यहाँ से निकला तो ये चील मुझे खा जाएगी। जूजू छुप कर बैठा रहता है। बहुत भूखी हूँ, अगर आज मांस मिल जाए तो मजा ही आ जाए। ठंड में गरम गरम खून और मांस खाने का मजा ही आ जाएगा। जूजू आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ झाड़ियों में थोड़ी दूर चला जाता है और फिर अचानक उड़कर भागता है। चील भी जूजू को देख लेती है। चील जूजू के पीछे लग जाती है। जूजू तेजी से उड़ता हुआ अपने घर तक पहुंच जाता है। मम्मा मेरे पीछे चील लगी हुई है। मम्मा चिड़िया जल्दी से दरवाजे की कुंडी लगाती है। बचकर कहाँ जाएगा? आजा जल्दी से बाहर आ जा। चील चली जाओ वरना मैं जलती हुई लकड़ी मार दूंगी तुम्हारे पंख पर। जलती हुई लकड़ी का सुनकर चील वहाँ से भाग जाती है। जूजू भाई देखा, मम्मा से नाराज होने की सजा मिली है आपको। तुम चुप कर जाओ, कैसे बिल्ली की तरह म्याऊं म्याऊं कर रही हो। भाई ने बहना को बिल्ली कहा, भाई ने बहना को बिल्ली कहा। कुकू हंसने लग जाता है। जूजू बेटा मेरे बच्चे लो रोटी खा लो और सो जाओ सब, मुझे कल सुबह दाना कमाने भी जाना है। बच्चे सो जाते हैं और मम्मा चिड़िया अपने सोए हुए बच्चों को देखती रहती है। एक ही गरम कंबल था, मम्मा चिड़िया वो कंबल अपने बच्चों के ऊपर देती है और खुद घोंसले में बैठ जाती है। सुबह हो जाती है। कुकू दूसरी तरफ जाने लगता है तो कुकू का पंख जूजू की नाक पर लग जाता है। तुमने मुझे मारा, मैं छोड़ूंगा
है। जूजू कुकू को मारने लगता है। मम्मा, मम्मा, जूजू भाई कुकू भाई को मार रहा है। मम्मा चिड़िया रसोई में थी। मम्मा चिड़िया भागकर आती है और गुस्से में जूजू के एक लगा देती है। हट जाओ, रुको, जब देखो तुम्हारा दिमाग ही खराब रहता है। ना दिन को सुकून ना रात सुकून करने देते हो। तुम कुछ ज्यादा ही भड़के हो। मैं नहीं, कुकू भड़ गया है और मुझे गौरी आंटी ने सब बताया है कि आप कुकू से प्यार क्यों करती हैं। क्या क्या बताया है तुम्हें उस काली कौवी ने? कुछ नहीं। मम्मा चिड़िया रसोई से रोटी लेने जाती है तो जूजू घर से बाहर निकल जाता है। मम्मा, जूजू भाई भाग गया। जूजू भाई आज फिर चला गया है। कल बहुत मुश्किल से चील से बचा था, आज फिर चला गया। ये बच्चा मुझे जरूर किसी बड़ी मुसीबत में डाल कर रहेगा। मम्मा, भाई घर के पास ही होगा, आप भाई को ले आए। ये रोटी कुकू को खिला देना। जूजू तो मम्मा चिड़िया के काम खत्म ही नहीं होने देता था। मम्मा चिड़िया घर से निकलती है और जूजू को ढूंढने जंगल की तरफ जाती है। जूजू जाओ, अगर तुम्हारी मम्मा ने तुझे मेरे घर में देख लिया तो आज फिर मुझे ही बुरा भला कहने लगेगी। लेकिन मैं कहाँ जाऊँ जहाँ मम्मा मुझे ढूंढ ना सके? पहाड़ों के पास पुरानी गुफा में जाकर छुप जाओ। हाँ, याद आया, मम्मा वहाँ नहीं जाएगी क्योंकि मम्मा हमेशा हमें वहाँ जाने से मना करती है। जूजू गोरी कौवी के घर से निकलता है। तुम्हारी मम्मा तो मना करेगी क्योंकि वहाँ काली बिल्ली जो रहती है। जूजू पहाड़ों की तरफ उड़ता हुआ जा रहा था कि तोता उसे आवाज देता है। छोटे बच्चे मत जाओ, उस दिशा में मत जाओ, वहाँ काली बिल्ली रहती है। लेकिन जूजू तोते अंकल की बात सुने बिना ही वहाँ से गुजर जाता है। मुझे इस छोटे पक्षी की माँ को जाकर बताना होगा। तोता उड़ता है और जूजू की मम्मा के पास जाता है। जूजू की मम्मा झरने के पास जूजू को ढूंढ रही थी। चिड़िया, रानो चिड़िया, अब ये भी मैंने देखा तुम्हारा बड़ा बेटा पहाड़ों की तरफ जा रहा था। पहाड़ों की तरफ? वहाँ तो काली बिल्ली रहती है, वो खा जाएगी मेरे बेटे को। मम्मा चिड़िया तेजी से उड़ती है और गुफा की तरफ जाती है। म्याऊ, म्याऊ, आज तो दिन ही बन गया। शिकार खुद चलकर मेरे पास आ गया है। लाल मिर्ची डालकर शोरबा बनाऊंगी इसका, मजा ही आ जाएगा। म्याऊ, म्याऊ। काली बिल्ली दबे पांव जूजू के पास जाती है। पीछे से मम्मा चिड़िया भी पहुंच जाती है। वो बिल्ली पर झपटती है। म्याऊ, म्याऊ, छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। जूजू ये सब देखकर डर जाता है। मम्मा, मम्मा, बिल्ली, काली बिल्ली, मुझे बचा ले। मम्मा और काली बिल्ली में लड़ाई शुरू होती है। जूजू डरकर गुफा से बाहर निकल जाता है। जूजू घर जाओ, जूजू बेटा अब घर जाओ। थोड़ी देर बाद मम्मा चिड़िया भी किसी न किसी तरह काली बिल्ली के पंजों से निकलकर भाग आती है और जूजू को साथ लेकर अपने घर की तरफ उड़ती है। घर पहुंचते ही मम्मा चिड़िया गिर जाती है क्योंकि मम्मा चिड़िया का पंख बुरी तरह घायल हो गया था। गुड़िया और कुकू रोने लग जाते हैं। जूजू भी रो रहा था। जूजू भाई, मम्मा को क्या हुआ है? काली बिल्ली, मम्मा को काली बिल्ली ने मारा। मम्मा ने मुझे तो काली बिल्ली से बचा लिया लेकिन खुद घायल हो गई। पानी, पानी, मुझे थोड़ा पानी दो। गुड़िया बहन, मम्मा पानी मांग रही है। एक बार मम्मा, बस एक बार आप ठीक हो जाए। मम्मा, मैं फिर कभी आपको तंग नहीं करूँगा। गुड़िया, कुकू भाई, आप मम्मा से कहें अपनी आंखें खोलें। मम्मा आपकी बात जरूर मान लेगी। जूजू भाई, ये सब आपकी वजह से हुआ है। जूजू बहुत रोता है और रो रो कर अपनी मम्मा से माफिया मांगता है। जंगल में सावन का मौसम चल रहा था। कई दिनों से बारिशें लगी हुई थीं। सभी पक्षी अपने अपने घरों में बैठे बारिश का आनंद ले रहे थे। कालू कौवा और गोरी कौवी भी उसी जंगल में रहते थे। कालू, ओए कालू, मुझे चोरों की भूख लगी है, जाओ और मेरे लिए कुछ खाने को लेकर आओ। इसका पेट तो उम्वा है जो भरता ही नहीं, कभी मुझे आराम से बारिश नहीं देखने देती। अच्छा अच्छा, जाता हूँ, अगर कुछ मिल गया तो ले आता हूँ। ऐसा कहते हुए कालू कौवा अपने घर से निकलता है।
थोड़ी दूर उसे किसी पक्षी के घर से स्वादिष्ट भोजन बनने की धीमी धीमी खुशबू आती है। कालू कौवा खुशबू का पीछा करते करते एक घर के पास जाता है। वो खिड़की में बैठकर देखता है। वो घर रानो चिड़िया का था। रानो चिड़िया अपने बच्चों के लिए बारिश के मौसम में गरम गरम खिचड़ी बना रही थी। खिचड़ी देखकर कौवे से रहा नहीं जाता और वो चिड़िया से कहता है, चिड़िया चिड़िया, मुझे भी थोड़ी सी खिचड़ी दे दो। मम्मा मम्मा, कौवा आ गया, कौवा आ गया। वो फिर से हमारी खिचड़ी चुरा लेगा। मम्मा, इसे भगाएं यहाँ से। पिछली बार भी कालू कौवा अंकल मेरी सारी खिचड़ी छीन कर खा गए थे। चल भाग यहाँ से। काले कौवे, मेरे बच्चे तुम्हारी शक्ल देखकर डर जाते हैं। ये सुनकर कालू कौवा थोड़ा शर्मिंदा तो होता है, मगर खिचड़ी की खुशबू से उसके मुंह में पानी आ रहा था। नहीं नहीं, मैं इतना भी डरावना नहीं हूँ। मैं तो आपको बताने आया था कि मेरी पत्नी आज शाम चाय पकौड़ा बनाएगी। मुझे उसी ने भेजा है कि मैं सब पक्षियों को बता आऊँ कि हमने आज सारे पक्षियों की दावत रखी है अपने घर में। चाय पकौड़े का सुनकर कुकू और गुड़िया बहुत खुश हो जाते हैं। चाय पकौड़ा मैं भी खाऊंगी, मैं भी खाऊंगी चाय पकौड़ा। मैं भी खाऊंगा। हाँ हाँ बच्चों, क्यों नहीं। चाय के साथ गरम गरम पकौड़े और साथ में पुदीने और मिर्ची की चटनी। कौवा तो बहुत अच्छा हो गया है। मैं थोड़ी सी खिचड़ी कौवे को दे देती हूँ। ऐसा सोचते हुए चिड़िया कौवे से कहती है, अच्छा ही हुआ कौवे, जो तुम्हारी पत्नी आज चाय पकौड़ा बना रही है। मेरे बच्चों को चाय के साथ पकौड़े बहुत पसंद हैं। मम्मा, कौवे अंकल को थोड़ी सी खिचड़ी दे दे। कितने अच्छे हैं अंकल कौवा। फिर चिड़िया कौवे को थोड़ी सी खिचड़ी एक प्याले में डालकर दे देती है, जिसे उठाकर कौवा झट से वहाँ से भाग जाता है। बेरी के पेड़ पर बैठकर कालू कौवा मजे मजे से खिचड़ी खाता है। खिचड़ी बहुत स्वादिष्ट थी, इसलिए वो तो सारी खिचड़ी ही खा लेता है। वाह रे कालू, आज तो तुमने चिड़िया को उल्लू बना दिया। चाय पकौड़ा बड़ी आई चाय पकौड़ा खाने वाली। कालू कौवा ऐसे हंस रहा था कि अचानक उसे अपनी पत्नी गोरी कौवे का ख्याल आता है। मैं तो भूल ही गया, मैं तो घर से अपनी पत्नी के लिए भोजन लेने आया था। चलो कोई बात नहीं, अब किसी और को उल्लू बनाता हूँ। ये सोचकर कौवा फिर से उड़ता है। आसमान पर गहरे बादल थे। जंगल में बहुत शांति थी। बारिश की आवाज के साथ साथ पक्षियों की आवाज से ऐसा लग रहा था जैसे कोई संगीत गा रहा हो। कौवा भी उड़ते उड़ते एक घर के पास जाकर रुक जाता है। पहले खिड़की से देखता हूँ कि इस घर में क्या बन रहा है, फिर कोई चक्कर चलाऊंगा। कौवा खिड़की में से देखता है। वो घर तोते और तोती का था। तोता और तोती अपने सामने लाल अमरूद रखकर बैठे हुए थे। पहले आप खाएं। नहीं नहीं डार्लिंग, पहले आप खाएं। नहीं, पहले आप। रुको रुको, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। अपने घर की खिड़की में काले कौवे को बैठे देखकर तोता और तोती हैरान हो जाते हैं। बेशरम, ऐसे किसी के घर में खिड़की से नहीं झांकते। मेरी बात तो सुने, मैं तो आपको आमंत्रण देने आया हूँ। मेरी पत्नी ने आज मीठे फलों का हलवा बनाया है। आप शाम होते ही मेरे घर में आ जाना। मैंने सब पक्षियों को बता दिया है। आज शाम हम सब मिलकर मेरे घर में पार्टी करेंगे। तोते को तो मीठे फलों का हलवा कुछ ज्यादा ही पसंद था, इसलिए तोता कौवे से कहता है, ऐसे मौसम में मीठा हलवा और वो भी फलों का। यार कौवे, कौन कौन से फल डाल रहे हो हलवे में?
सेब, अंगूर, आम सब ले आया हूँ मैं। अब मैं जंगल के उस पार पका हुआ अमरूद लेने जा रहा हूँ। कौवा ऐसे झूठ बोलता है। जंगल के उस पार जाने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें कौवे। ये अमरूद है ना, ये अमरूद तुम ले जाओ। हम शाम मीठे फलों का हलवा ही खा लेंगे। लाओ लाओ जल्दी करो, अब तो मीठे फलों के हलवे का स्वाद और भी बढ़ जाएगा। तोता वो अमरूद कौवे को दे देता है और कौवा वो अमरूद लेकर वहाँ से भाग जाता है। कालू जी, ये अमरूद तो बहुत मीठा है। ऐसी बारिश में कहाँ से मिला तुम्हें ये अमरूद? कालू कहते हैं मुझे, कालू। ऐसा कहते हुए कालू कौवा अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। मीठे हलवे का सुनकर तोते की चोंच से तो पानी टपक रहा था और चिड़िया ने जब चाय के साथ पकोड़े का सुना तो जल्दी से मुझे खिचड़ी दे दी। बहुत शैतान हो तुम। ऐसा कहते हुए गोरी कौवी मजे मजे से वो अमरूद खाने लगती है। शाम होते ही चिड़िया अपने बच्चों को साथ लेकर कौवे के घर की तरफ जाती है। वहाँ तोता और तोती भी कौवे के घर के बाहर बैठे हुए थे। मिठू, आप दोनों, आप यहाँ क्या करने आए हैं? हम तो कौवे के घर दावत पर आए हैं। आज कौवे ने मीठे फलों का हलवा बनाया है। क्या? आज कालू कौवे ने मेरी भी दावत की है और मेरे लिए तो उसकी पत्नी ने आज चाय के साथ पकोड़े बनाए हैं। कौवा और कौवी खिड़की से सब सुन रहे थे, मगर वो जल्दी से अपने घोंसले में छुप जाते हैं। चिड़िया दस्तक देती है। तोता दरवाजे पर बार बार दस्तक देता है, मगर अंदर से कोई जवाब नहीं आता। चलो बच्चों, कौवे ने हमें फिर से उल्लू बना लिया और हमें भी। अच्छे अच्छे तोतों को उल्लू बना दिया कौवे ने। हमारा मीठा अमरूद खा गया कौवा। ऐसे चिड़िया अपने बच्चों को लेकर वहाँ से चली जाती है और तोता अपनी तोती से कहता है, चलो डार्लिंग, अब फिर से कहीं जाकर अमरूद ही ढूंढते हैं। ये सुनकर कौवे अपनी शैतानी पर बहुत खुश हो रहे थे। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमेशा अकल से काम लें और किसी से उल्लू बनने से बचें।